तो हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक अपना नया चैप्टर लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति को। और हम लोग समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होते हैं, ठीक है। और दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है। एक त्रिभुज अगर बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, अगर उसके सारे पॉइंट या फिर सारे शीर्ष का निर्देशांक अगर दिया हुआ होता है तो, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 7। एक ही इसमें वीडियोज में इसको कवर करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, पहले ये समझेंगे। देखो, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है कि इस अध्याय में हम बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? दूरी को निकालते हैं, रेखाखंड के मध्य बिंदु को निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालते हैं, ठीक है ना। ये तीन चीजों को हम लोग जनरली सीखेंगे। लेकिन सर ये निर्देशांक क्या होता है, तो एक पॉइंट अगर ए होता है, एक पॉइंट अगर बी होता है, तो ये बोलेगा कि मान लिया कि ये ना, इसको जाना होगा बी पॉइंट के पास, ठीक है। किसके पास? बी पॉइंट के पास। तो बी उसको कैसे करके डायरेक्शन देगा कि मेरे तरफ का किधर आओ, बोलेगा क्या कि उत्तर तरफ आओ कि दक्षिण तरफ आओ कि किधर आओ। तो उसको बोल सकता है ऐसे करके, अगर एक हम लोग कार्टेशियन अगर खींच देंगे तो बोल सकते हैं ना कि इधर कितना चलो, 7 चलो। और अपने से सीधा 7 चलो, फिर ऊपर की तरफ कितना चल जाओ, 3 चल जाओ, ठीक है ना। ऐसे करके ये क्या होता है, इसको डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है ना। तो जब एक डायरेक्शन बताते हैं तो बी का वैल्यू क्या हो जाता है, बी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 और 3। क्या लिखेंगे? 7 और 3, यानी उसको बोल देंगे कि 7 और 3 पे हम हैं, तो क्या करेगा, उसी हिसाब से वो चलेगा। किस पे चलेगा? उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, 0,0 कर देंगे, ठीक है। तो ये जरूरत पड़ा क्या, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। किसी पॉइंट को निर्देश करने के लिए, या फिर वहां या किसी चीज को दिशा दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं अपना अगला चीज क्या हो, कैसे करके दो पॉइंट के बीच की दूरी को निकालेंगे, और कैसे करके उसका मध्य बिंदु को निकालेंगे, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कि पहली बात तो इसकी भूमिका क्या है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं को स्थित एक समतल पर निर्देशांकों की सहायता से दर्शाते हैं। एक कार्टेशियन लेते, एक समतल लेते हैं, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष, है ना। और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, है ना। ऐसे कुछ बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, है ना, यानी माइनस में। और इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है, अक्ष। हमें बोलता है क्या कि कहीं पर इसमें कहीं पर भी बिंदु को कैसे दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रहे तो x कोमा क्या करेंगे, y से दर्शाएंगे। यानी x की तरफ कितना चले और y की तरफ कितना चले, ठीक है ना। x की तरफ कितना चले और y की तरफ कितना चले, इसी पॉइंट का क्या बोलते हैं, इसको निर्देशांक हो जाता है, निर्दिष्ट करना हो जाता है, ठीक है ना। तो एक सर, तो इस एक्सिस को क्या बोलेंगे पता है, एक्स एक्सिस तो बोलेंगे, इसके साथ ही इसको बोलेंगे भुज। क्या बोलेंगे? भुज। और इसको क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोटि, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और इसको एक तरह से हम लोग हर एक पॉइंट को दर्शाना जान सकते हैं या सीख सकते हैं। जैसे 7,3 9 क्लास में भी पढ़े हैं। तो x की तरफ कितना जाना चाहिए, 7 जाना चाहिए, तो यहाँ पर 7 कहीं पर आएगा। और फिर y की तरफ कितना, 3, तो ऊपर तरफ जाएगा, ठीक है ना। अगर -3 होता तो किधर जाता, नीचे जाता, ठीक है। अगर ये दोनों माइनस होता तो किधर जाता, इधर जाता और इधर जाता, यानी यहाँ पर पॉइंट होता, ठीक है। और अगर हम लोग एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर x क्या होता है, प्लस, और y क्या होता है, प्लस, तो इसको प्लस प्लस वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर x क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। और y क्या हो जाता है, प्लस, इस वाले भाग में, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस भी x हो जाता है, और y भी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे भाग में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। यहाँ पर देखो y x तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन y क्या हो जाएगा, माइनस, y क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ये हमारा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। ये इतना ज्यादा नहीं करके हम लोग अपना डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं, दूरी का फॉर्मूला। जैसे निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट प्लेन। निर्देशांक समतल में दो अक्ष होते हैं। पहला क्या होता है, एक्स एक्सिस, अभी बताया हमने। एक्स अक्ष होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, यानी एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, यानी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कैसे होता है, ऐसे होता है, इसको बोलते हैं क्षैतिज। इसको क्या बोलेंगे, ऐसे करके जो रेखा जाएगा क्षैतिज, यानी धरती के समांतर जो जाएगा
उसको क्षैतिज बोलेंगे, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर क्या बोलेंगे, उसी के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे जो जाएगा उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं या फिर ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, कोटि बोलते हैं या फिर ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इसको याद रख लेना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं तो भुज, वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे तो कोटि बोलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेद किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, ठीक है। उसके बाद जिसको हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। और इसको 0,0 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर x भी 0 हो जाता है और y भी क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, x भी 0 और y भी 0 के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु अगर x मान लेंगे, सॉरी a मान लेंगे, a यानी x1, y1 अगर मान लेंगे तो और दूसरा को क्या मान लेंगे, x2, y2 मान लेंगे, तो हम लोग AB का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या बोलो, रूट के अंदर x माइनस एक्स, ठीक है, प्लस y माइनस वाई लिखेंगे। लेकिन सर ये x तो कट के खत्म हो जाएगा, का स्क्वायर कर देंगे, का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। देखो ये x तो ऐसा नहीं करेंगे, 2 कर देंगे, 1 कर देंगे, 2 1 2 1, ठीक है, 2 1 2 1, इससे याद रखेंगे। तो AB के बीच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, ए बी के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 प्लस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब पूरे का क्या कर देंगे हम लोग, वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर a और b के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस को अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे करके निकालेंगे। तो ए बी इक्व टू क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला आता है फिर से वही, x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सॉरी प्लस y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो x2 कितना है तो दो वाले, दूसरे वाले में देखेंगे 6, x1 कितना है तो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस y2 कितना है 7 माइनस 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और इस पर पूरे पर क्या चला देंगे, रूट। ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो यहाँ से 2 गया तो 4, यहाँ से 3 गया तो 4, हम लोग क्या लिखेंगे, 4√2 के बराबर हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 4√2, ठीक है। यही हम लोग का क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, और या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि दो बिंदुओं के बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो हम लोग फिर से वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या रट लेंगे इसको बढ़िया से, कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है हम लोग के पास, टाइम नहीं है इसको वन शॉट में ही क्लियर करना है, यानी आधा से 1 घंटा में क्लियर करना है, जिसके कारण इसको प्रूफ नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है ना। x2 कितना है 4 के बराबर, x1 कितना है 2 के बराबर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है 1 के बराबर और y1 कितना है 3 के बराबर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना। -2 इंटू -2 4 के बराबर हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 4√2 के बराबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसको बता देते हैं कि ए बी बराबर क्या लिखेंगे, इसके लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। और फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो रूट चढ़ा देंगे, x2 कितना है यहाँ पर बोलो, माइनस ए, तो माइनस ए, x1 कितना है ए के बराबर, तो ये भी माइनस ए हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस बी के बराबर, और बी सॉरी y1 कितना है b के बराबर, तो ये b हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे हम लोग कैलकुलेट अगर करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं करेंगे कि ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो 2ab आ जाएगा, ठीक है ना, a प्लस b आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा
नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा बोलो, 2√a² प्लस b²। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दो बिंदु दिया हुआ है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है 36 के बराबर, x1 कितना है 0 के बराबर। ठीक है, हम लोग मूल बिंदु से दूरी भी कैसे करते हैं, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, प्लस में क्या आ जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो वही आएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 36 गुना 36, 6 का 36 और 6 18 21 हो जाएगा, 6 18 का 8 हो जाएगा और 3 9 10 हो जाएगा। 1296 1296 हो जाएगा, 1296 प्लस 225 हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, ये क्या बच जाएगा 5 और 1 बच जाएगा, 1521 रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना संरेखीय है। देखिए पहली बात तो संरेखीय होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों बिंदु एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे करके, अगर एक ए मान लेंगे अगर 1,5 और बी मान लेंगे 2,3 और सी को मान लेंगे -2,-11। अगर हम लोग ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर आ जाए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के बराबर आ जाए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ये तीनों बिंदु क्या है, लाइन में है। किसमें है, लाइन में है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से वही करेंगे x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5 हो जाएगा। उसके बाद बी सी का निकालते हैं, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी से सी तक का -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस -11 -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 का -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 14 का कितना हो जाएगा 196। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 2 और ये 1 और 2 212 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे उसके बाद लिखेंगे AC बराबर, AC कुछ तो किसके बराबर आ जाएगा, मान गए देखते हैं कि -2 अंडर में रूट में और -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में और प्लस माइनस में 16 का स्क्वायर, 3 9 हो जाएगा प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 196 75, 6 6 के 36 और 6 कम 6 3 9 16 हो जाएगा 5 256 हो जाएगा। ठीक है ना, अंडर रूट क्या कर लेंगे 9 6 15 का 5 हासिल 1 6 हो जाएगा और 265 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसको अगर हम लोग निकालना चाहेंगे ना 212 को, तो 212 को बाहर निकालते हैं या इसको बराबर के रूप में लिखते हैं। इसको 212 को हम लोग ये निकालते हैं, रूट के अंदर से निकालते हैं 212 2 2 1 2 0 6 2 5 2 10 51 और ये आ जाएगा 17 51, तो 2 51। ठीक है,
और इसको अगर बाहर निकालेंगे 265 को, 5 से चलाएंगे, 5 5 25, 5 दिया 15, तो ये तो क्या आ जाएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा बोलो, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसीलिए क्या होगा, संरेखीय नहीं होगा, संरेखीय नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और जांच करते हैं, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब क्या, दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों बिंदु के बीच का दूरी को निकाल लेते हैं और देख लेते हैं हम लोग कि क्या है नहीं है। दोनों बिंदु के बीच का ऐसे ए को मान लेंगे 5, -2, बी को मान लेंगे कितना 6, 4 और सी को मान लेंगे 7, -2। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √6 - 5 का स्क्वायर यानी x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है। ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 37 हो जाएगा। ठीक है, और बी सी हम लोग निकालेंगे, बी सी कितना हो जाएगा, √7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा रूट के अंदर 37। देखो ए बी इक्वल टू बी सी समद्विबाहु तो हो ही गया, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बी सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, और हम लोग ए सी को भी निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज बनेगा कि भी नहीं बनेगा, ए सी को भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, फिर ए सी निकाल लेंगे, है ना। ए सी को क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी से कम होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हाँ ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र में दिया गया है। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है और देखती है, कुछ मिनट में चंपा और चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या तुम ये चीज नहीं जानते हो कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाएंगे हम लोग और फिर यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, चारों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, चारों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, और ऊपर में की तरफ कितना हो जाएगा 3, तो इस साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा 3√2, क्या हो जाएगा 3√2। इस साइड का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3, तो इसका क्या हो जाएगा 3√2। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 3√2 के बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके देखेंगे तो ये 3 और 3 तो 3√2 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा 3√2, ये क्या होंगे, वर्ग होंगे। ठीक है, क्या होंगे, वर्ग होंगे। ठीक है, सही बात है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। चमेली बोलता है इससे हम ये नहीं है, सहमत नहीं है, लेकिन चंपा बोलती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो, चंपा, चंपा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंपा, की चंपा क्या है बोलो, सही है। ठीक है, जबकि ये सच में एक क्या बन रहा था, वर्ग बन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से बिंदुओं के बीच की दूरी और चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, बताइए, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ठीक है, ये ए दे दिया हुआ है, बी दे दिया हुआ है, सी और डी, 4 भुजा है तो चतुर्भुज बनेगा, क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, नहीं तो एक सीधा सीधा क्या होगा, लाइन होगा। ठीक है, तो हम लोग ए बी निकालेंगे पहले, ए से बी तक की दूरी क्या होगी, 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2√2। ठीक है, उसी तरह से फिर बी सी निकालेंगे हम, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, √2 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 0 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अगला देखेंगे, बीसी के बाद क्या देखेंगे, सी डी बराबर क्या आ जाएगा, √-3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये √2 आ रहा है, वो 2√2 आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सी डी के बाद ए डी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना,
AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, A से लेकर D तक, ये आ जाएगा -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 0 प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 2√2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग AC को लेते हैं, किसको लेते हैं, AC को, ठीक है। AC बराबर क्या आ जाएगा, √2 सॉरी -1 प्लस 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 2 का स्क्वायर, रुकिए, AC इक्वल टू क्या ले लेंगे, √-1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक चतुर्भुज है ABCD, AB का वैल्यू कितना है 2√2, ठीक है ना। BC का वैल्यू कितना है √2 और फिर CD का वैल्यू कितना है 2√2 और AD का वैल्यू 2√2, ठीक है। और फिर AC का वैल्यू, A से लेकर C तक का वैल्यू 4 है और BD का वैल्यू, हम लोग BD का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, B से लेकर D तक का √-3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा किसके बराबर 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये BD भी कितना है 4 के बराबर। ये कहीं पर BC का मिस्टेक हुआ होगा, BC भी 2√2 होना चाहिए, BC भी क्या होना चाहिए 2√2 होना चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, लेकिन ये 2√2 होना चाहिए। B से लेकर C तक, B से C 1 -1 का सॉरी B से C, यहाँ पर गलती हुआ था, -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 और सॉरी 2 -0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो √2 ऐसे क्या हो जाएगा, BC के लिए -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, ये भी किसके बराबर हो जाएगा 2√2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी किसके बराबर हो गया 2√2 के बराबर, और दोनों क्या बोलो, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 4, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 4, दोनों इसके विकर्ण जो है बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वर्ग होंगे, क्या होंगे वर्ग होंगे। पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, सारे डिस्टेंस जब निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि ये वर्ग है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं, सेम उसी पर बेस्ड है कि AB BC CD AD, उसके बाद BD, ये सारा निकालो, 6 का 6 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके निकालो, उसके बाद हम लोग इसको बता सकते हैं। सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ से आगे है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, यानी x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो दोनों से क्या है सेम दूरी पर है, ठीक है ना। तो हम लोग एक अगर मान लेंगे कि A पॉइंट कितना है 2, -5 और B पॉइंट कितना है -2,9 मान लेंगे, ठीक है। अब इससे सेम दूरी पर एक पॉइंट है C देखो वो किस पर है, x अक्ष पर है, x अक्ष पर है, ठीक है ना। तो जब x अक्ष पर है ना तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा समथिंग कुछ x मान लेंगे। देखो x अक्ष के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं कि इस पॉइंट यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y हमेशा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, y क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि AB इक्वल सॉरी BC इक्वल टू क्या है AC के बराबर, यानी इससे ये पॉइंट की दूरी और इससे ये पॉइंट की दूरी क्या है बराबर है। तो BC का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, x2 - x1 यानी इतना का स्क्वायर प्लस एक का रूट चढ़ा देंगे प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, 0 - 9 का स्क्वायर इक्वल टू AC, A से लेकर C तक का, ठीक है, x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
0 प्लस 5 का स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक है। इसको और इसको हम लोग जनरली नेग्लेक्ट कर सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 9 नवंग 81 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x नहीं होगा, 4x होगा, सॉरी, हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको और इसको जब काट सकते हैं हम लोग, इसको इस पार लेकर के आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 और 4 को भी हम लोग काट सकते हैं, 25 माइनस क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 से 81 जाएगा, तो 81 25 कर सकते हैं हम लोग, 6 आ जाएगा, 6 5 11, ये 7 से 2 गया तो 5 56, तो 8 एकम 8, 8 7 56, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, यानी उस वो पॉइंट क्या होगा, सी बराबर क्या हो जाएगा 7,0, सी बराबर क्या हो जाएगा 7,0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल बिंदु और इतना की दूरी 10 मात्रक है। देखो ये बोला है क्या कि p क्यू इक्वल टू कितना है 10 के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट क्या बोलो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, सॉरी 10 के बराबर है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। 8 8 कितना हो गया 64, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 100 माइनस 64, या फिर इसको ऐसे कर देंगे y प्लस 3, देखो ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, y प्लस 3 क्या जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 36, तो y इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो y का एक वैल्यू क्या आ जाएगा -9 और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 3 के बराबर, यानी वो पॉइंट यहाँ पर हम लोग 10 -9 भी ले सकते हैं और 10 3 भी ले सकते हैं, y का 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि यदि q इतना है, p इतना है और r इतना है से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करिए। देखो वो बोला है क्या क्यू आर इक्वल टू बिंदु, पर यदि इतना बिंदुओं से यानी क्यू पी, ठीक है, क्यू पी इक्वल्स टू क्या है क्यू आर है, ठीक है। इसमें तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं भैया, और क्यू आर और पी आर भी हमको निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू निकालने बोला, नहीं निकाल पाएंगे, क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यू आर, यानी एक्स माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 पंचे 25 हो जाएगा प्लस 400 का 16 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। इसको और इसको तो जनरली काट सकते हैं, 25 और 25 को काट सकते हैं, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4 के बराबर, ठीक है। एक्स का वैल्यू 2 हो सकता है प्लस माइनस 4, ठीक है।
तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है ना, कि x और y का मान ज्ञात करिए, सॉरी ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना बिंदुओं इतना से समदूरस्थ पर है, ठीक है ना, यानी x ये दोनों पॉइंट से क्या है, समदूरस्थ है, तो ये इन दोनों का निकाल लेंगे हम लोग कि x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। बस इसको आगे सॉल्व करिए फर्दर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। देखो, एक अगर पॉइंट, दो पॉइंट दिया हुआ है, मान के ए दिया हुआ है एक्स कमा वाई या x1 कमा y1, ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बी पॉइंट दिया हुआ है, एक बी पॉइंट दिया हुआ है, x2 कमा y2 दिया हुआ है। तो बोला सर एक पॉइंट यहाँ पर यानी इसके बीच में कहीं पर ये एक P पॉइंट अगर मान लेंगे तो ये m/2 अगर n में बांटता है, m/n में बांटता है, तो ये पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। एक तो क्या इंटरनल यानी अंदर से, किससे, अंदर से, एक होता है क्या एक्सटर्नल यानी यहाँ पर यहाँ से भाग करना, यानी P पॉइंट को कहाँ होना, बाहर होना, P पॉइंट को बाहर होना, ठीक है ना। तो ये इंटरनल, ये पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट का निर्देशांक कैसे करते हैं, तो निर्देशांक तल में एक बिंदु ए और एक दूसरा बिंदु क्या है, बी है, जोड़ने वाली रेखाखंड को कोई पी पॉइंट m/n के अनुपात में विभाजित करता है तो क्या होता है, देखो, तो आंतरिक विभाजन का फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन को क्या करेंगे, p को हम लोग मान लेंगे mx/nx, क्या मान लेंगे, mx/nx, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं mx प्लस m, ठीक है ना, या फिर इसको लिखते हैं my प्लस my अपॉन में क्या लिखते हैं, m प्लस m लिखते हैं, इसको बोलते हैं 1 2 2 1 1 2, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं 1 2 2 1, ठीक है, और फिर 1 2 लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो ये सर m और m कहाँ से आ गया, तो इसको क्या करते हैं ना हम लोग, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, n की जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 1 कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है, और ये m2 कर देंगे, m2, ठीक है, m2 m2 और m1 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये m1 हो जाएगा, यानी ये डिवीजन क्या होगा, m1 और m2 में अगर बांटेगा तो m1x2 प्लस m2x1, इसी तरह से ये हम लोग का पास क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है ना, यानी पहला वाला रेशियो, उसका दूसरा। अब बोला है क्या, बाह्य डिवीजन यानी बाह्य वाला, तो होगा तो क्या होगा, m1x2 माइनस लगा देंगे, दोनों में क्या लगा देंगे, माइनस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, m2x1, क्या लिखेंगे, m2x1, m1y2 और m2y1, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, ये क्या हो जाएगा, बाह्य डिवीजन। ये बताया हमने कि एक अगर लाइन ले लेंगे, बाह्य डिवीजन क्या होता है, एक अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा, यहाँ ये P पॉइंट अगर रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य डिवीजन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं मध्य बिंदु। देखो, दो पॉइंट के बीच का मध्य बिंदु का तो होता ही है, सिंपल है कि x के लिए हम लोग x1 प्लस यानी m का वैल्यू 1 और y n का वैल्यू क्या कर देंगे, 1 रख देंगे, दोनों की जगह अगर 1 रख देंगे तो x1 प्लस x2/2 आ जाएगा, y1 प्लस y2/2 आ जाएगा, यानी m और n का रेशियो क्या है, 1 के बराबर है, तो ये दो कहाँ से आएगा, m प्लस n बराबर 2 आ जाएगा, यानी 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना अनुपात में विभाजित करती है। दो अनुपात किसमें विभाजित करती है, 3 में विभाजित करती है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, P, इसको क्या लिखते हैं, mx प्लस mx, क्या लिखेंगे, mx प्लस mx प्लस m प्लस m, सिंपल। उसके बाद क्या लिखेंगे, my प्लस my अपॉन m प्लस m, फिर से वही वाला 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2, ठीक है। अब देखिए P का m कितना हो जाएगा, बोलो 2 हो जाएगा, m1 2 हो जाएगा, इंटू x2 कितना है, -3 के बराबर, ठीक है, प्लस m2 कितना है, 3 के बराबर, और x1 कितना है, -1 के बराबर, ठीक है ना, अपन में क्या हो जाएगा, 2 + 3, ठीक है,
और m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा आपका 2, फिर से y2 कितना हो जाएगा, सॉरी ये x तो 4 है ना यहाँ पर ना, ये x क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 4, और x1 कितना हो जाएगा 1, तो y2 कितना है -3 के बराबर, ठीक है, प्लस m2 कितना है 3 के बराबर, इनटू y1 कितना है 7 के इक्वल में, अपन में क्या कर देंगे 2 + 3 कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को का निर्देशांक हो जाएगा, P पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा, जो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे 2:3 के रेशियो में हम बांटेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित क्या होता है, देखो एक पॉइंट यहाँ पर मान गए, ए मान लेंगे हम लोग 4, -1, बी मान लेंगे हम लोग 2, -3, ठीक है, 2 पॉइंट आ गया। अब समत्रिभाजित करता है यानी 3 भाग में बांटता है, कितने भाग में, 3 भाग में बांटता है। तो इस पॉइंट के लिए 1:2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा बोलो 2:1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2:1 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट के लिए 1:2 हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए 2:1 हो जाएगा, बस इसको निकाल सकते हैं खुद से। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि आपके स्कूल के खेल कूद के मैदान क्या क्या है, सब इतना पूछ दिया है, ठीक है ना। इतना लंबा क्वेश्चन आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नहीं पूछेगा, ठीक है ना, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कि दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करती है, यानी m और n का वैल्यू पूछा है, m और n का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो ये बोला है क्या कि जो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 है ना, वह किसके बराबर है, -1 के बराबर है, ठीक है। और दूसरा क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 है ना, ये किसके बराबर है 6 के बराबर है, ठीक है। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों जगह m और x का वैल्यू तो हमको पता, m1 का वैल्यू पता नहीं, m2 का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन x1 और x2 का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट ही बन जाएगा। देखो m1 कितना हो जाएगा नहीं पता, और x2 कितना दिया हुआ है 6 के बराबर, किसके बराबर 6, प्लस m2 कितना दिया हुआ है नहीं पता, इनटू क्या हो जाएगा x1 कितना -3 के बराबर दिया हुआ है, और m1 प्लस m2 ये कितना के बराबर है -1 के बराबर। अभी आ जाएगा 6m1 -3m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -m1 -m2, दोनों इस पार लेकर के आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 7m1 हो जाएगा -2m2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं m1 बटे m2 बराबर क्या हो जाएगा 2/7, यानी 2:7 में बांटेंगे, 2:7 में बांटेंगे। बस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इतना और इतना बिंदु को मिलाने वाली रेखा x एक्सिस से विभाजित होती है, इसका विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो x एक्सिस पर अगर मान के a एक पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग -4,5 ले लिए, ठीक है, और b एक पॉइंट दे दिया हुआ है, अरे a पॉइंट दिया हुआ 4,1, -5 दिया हुआ है, ठीक है, b पॉइंट दिया हुआ है -4,5, ठीक है। अब बोला है यहाँ पर एक पॉइंट है P जो किस पर है, जो मिलाने वाली रेखाखंड x एक्सिस से विभाजित होती है, x एक्सिस से क्या होती है बढ़ती है, इसका मतलब क्या y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू समथिंग x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको एक चीज नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमको दिया हुआ है तो y के लिए लिख सकते हैं, इसको अगर m मान लेंगे और इसको n मान लेंगे तो m y2 प्लस n y1 अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस n इक्वल्स टू 0। तो ये 0 के बराबर है तो m और n का रेशियो आ जाएगा, तो m इंटू y2 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 के बराबर, प्लस n इंटू y1 कितना दिया हुआ है बोलो -5 के बराबर, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 के बराबर, ये उस पार लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा।
तो m/n क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 1:1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये 1 है यहाँ से यहाँ तक का रेशियो में, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो में भी क्या है 1, यानी m और n में कोई फर्क है, पता नहीं फर्क ही नहीं है। ठीक है ना, m और n में कोई फर्क ही नहीं है, यानी 1:1 में ही है। तो हम लोग फिर x के लिए लिखेंगे कि x बराबर, ये x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, m x2 प्लस n(x1) अपॉन में क्या आ जाएगा m प्लस n, m और n का वैल्यू निकल गया 1 रेशियो में है तो 1 ही आ जाएगा सीधा। x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4 प्लस n का वैल्यू 1 आ गया और x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 के बराबर, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा -4 प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा -3/2, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि इतना और इतना और इतना इसी कर्म से लेने पर समांतर चतुर्भुज बनते हैं तो x और y का वैल्यू, देखो समांतर चतुर्भुज बनते हैं ना, ऐसे बनते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये a पॉइंट दिया हुआ है कितना 1,2, b पॉइंट दिया हुआ है 4,y, c पॉइंट क्या दिया हुआ है x,6 और d पॉइंट क्या दिया हुआ है 3,5। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, किसके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी। जब ये सारे क्या होंगे, जब बराबर होंगे, ठीक है ना, तो इसको बराबर करने के बाद x और y दो वैल्यू हम लोग को निकालना है, दो इक्वेशन, इसको इसके बराबर कर देना है, इसको फिर किसके बराबर कर देना है, इसके बराबर कर देना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आराम से आंसर निकलेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि एक बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात किए जहां AB एक वृत्त का व्यास है, AB क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, वृत्त बना लेंगे, एक व्यास खींच देंगे। ठीक है, यहाँ से A ले लेंगे और B ले लेंगे। ठीक है, B के निर्देशांक क्या है 1,4 और केंद्र यानी C का निर्देशांक क्या है बोलो 2,-3। ठीक है, अब हम एक चीज जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, यानी ये m होगा तो ये भी क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा m हो जाएगा, इसी तो जानते हैं। तो यानी m/m में ही बांट रहा है, तो यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है, लेकिन बाह्य डिवीजन है, क्या है बाह्य है, बाह्य वाले के लिए क्या कर देते हैं माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं। ठीक है ना, तो अगर हमको x और y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या करेंगे m(x2) माइनस m(x1) अपॉन में क्या आ जाएगा m-m हो जाएगा। अरे नहीं, m- अगर m कर देंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, इस ऐसे कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला से। मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 1/2, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर x प्लस 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा x का वैल्यू 3 के बराबर। और y का हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बोलो 4 हो जाएगा, सॉरी -3 हो जाएगा, -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस y/2 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा -10 के बराबर हो जाएगा, तो आ जाएगा -10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -3, -10, यानी हम लोग क्या मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ लेकिन इसको ऐसे करके लिया जाता है, ये 2m लिया जाएगा, वो m नहीं होगा, यहाँ पर 2m लिया जाएगा। अगर वो वाला फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे तो m-2m, सॉरी 2m-m हो जाएगा। ठीक है, पूरा का लिया जाता है। अब है यदि ए बी क्रम से इतना और इतना दिया हुआ है, पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना, फिर उसे वही सवाल बोला है ना कि ए पी इक्वल टू क्या है 3/7 बी के 3/7 ए बी के बराबर है। ठीक है ना, ए बी का हमको तो वैल्यू तो पता ही है, ए पी ए से लेकर पी तक का निकालना है, तो एक्स और वाई मान लेंगे, पी का निर्देशांक को बस एक्स और वाई मान लेंगे, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि
बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाए। कितने बराबर भाग में? 4 भाग में। यहाँ से ए है और बी है, ठीक है। कितने भाग में बांटेंगे? 4। तो ये बीच में एक मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं हम लोग। मिड पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से फिर इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेंगे, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेंगे, मध्य बिंदु को ले लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, क्षेत्रफल क्यों आ गया? क्षेत्रफल तो हमने पढ़ा ही नहीं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना और इतना और इतना है। समचतुर्भुज, अच्छा उसके विकर्ण निकालेंगे। समचतुर्भुज का क्या निकालेंगे? विकर्ण निकालेंगे। विकर्णों का गुणनफल आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर एक समचतुर्भुज है तो उसके साइड तो क्या होंगे? बराबर होंगे। उसके साइड क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन ये जो विकर्ण होंगे वो बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते, तो उसके विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विकर्ण। ए बी और सी डी हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। हम लोग ए बी और ए सी निकालेंगे, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू ए बी, सॉरी ए बी नहीं, सॉरी बी डी, बी डी इंटू ए सी के बराबर होगा, ठीक है ना। बस नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देखो, इसको याद करने का ना बहुत आसान तरीका है। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। 1/2 यहाँ पर कर ही देंगे, 1/2 कर देंगे और मॉड लगा देंगे, यानी पॉजिटिव वाला भी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाला ही वैल्यू लेंगे। देखो एक्स वाई ऐसे करेंगे। देखो सिंपल है इसको करने का। हाफ ले लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और मॉड लगा देंगे एक्स वाई माइनस वाई, फिर प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे तो कैसे याद करते हैं? एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, 1 2 3। देखो 1 2 3 आया, तो अब यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 के बाद क्या आया? 3 आया, उसके बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 3 1। फिर क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में? 3। जब ये 3 आ गया, 3 के बाद क्या आता है? 1, फिर 2 आ जाएगा, 3 1 2, क्या आ जाएगा? 3 1 2। ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं कैसे करके, मॉड लगा देंगे। x1 कितना है? 1 के बराबर, y2 कितना है? 6 के बराबर, माइनस y3 कितना है? 3 के बराबर, प्लस x2 कितना है? 4 के बराबर, y3 कितना है? 3 के बराबर, और y1 कितना है? 2 के बराबर, प्लस x3 कितना है? 6 के बराबर, y1 कितना है? 2 के बराबर, y1 2 के बराबर, और y2 कितना है? 6 के बराबर, ठीक है। अब देखते हैं 1/2, ये से 6 से 3 गया तो क्या आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा, प्लस 3 से 2 गया तो 4 के बराबर आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ये क्या है? 4 छके 24 आ जाएगा, 6 जगह 24 आ जाएगा, मॉड कर देंगे। अब देखो 4 3 7 कर देंगे, माइनस 24, 1/2, 24 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 बचेगा क्या? 17 7 7 14, ठीक है। लेकिन माइनस में बचेगा। देखो हम लोग कभी भी क्षेत्रफल को माइनस नहीं करते, कभी भी क्षेत्रफल को माइनस नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसका कौन सा वैल्यू को लेंगे? पॉजिटिव वाला वैल्यू को लेंगे। मॉड का मतलब यही होता है, पॉजिटिव वैल्यू लेना। 17 बटे क्या आ जाएगा? 2 के बराबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर ये माइनस क्यों आता है? पता है जब हम लोग यहाँ पर लेते हैं ना, ऊपर का क्षेत्रफल पॉजिटिव होता है और नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि ऊपर का क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया, और नीचे का क्षेत्रफल क्या हो गया? ज्यादा हो गया, जिसके कारण ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया? माइनस में आ गया, ओवरऑल वैल्यू माइनस में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल का शून्य होने की स्थिति पर तीनों बिंदु संरेखीय होते हैं और ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। देखिए अगर हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, इसका क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए, क्षेत्रफल तब 0 होगा जब ये बिंदु क्या हो जाएगा? चिपक के इसके साथ हो जाएगा, यानी एक लाइन में हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? लाइन में हो जाएगा। इसका मतलब ये सीधी रेखा होंगी, या इसको सहरेखीय बोलते हैं, ठीक है ना, सीधी रेखा होंगी, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है क्या? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना 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 है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं? हाफ, फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है। और मॉड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं?
मॉड लगा देते हैं, ठीक है। हाफ हो गया, ये देखो 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, ठीक है, 3 1 2। अब देखो x1 कितना है बोलो, 2 के बराबर, y2 कितना है, 0 के बराबर, y3 कितना है, +4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस। अब देखिए यहाँ पर x2 कितना है, -1 के बराबर, और y3 कितना है, -4 के बराबर, y1 कितना है, -3 हो जाएगा यहाँ पर। x3 कितना है, x3 कितना है बोलो, 2 के बराबर है, इंटू y1 कितना है, 3 के बराबर, और y2 कितना है, 0 के बराबर, ठीक है ना। ये मॉड लगा देंगे, मॉड को कभी नहीं भूलेंगे, मॉड को कभी नहीं भूलेंगे। 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस में हो जाएगा, ये 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, 6। देखो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 8 6 14 और 7 4 11 21 हो जाएगा, यानी 21/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 21/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जल्दी से। फिर से वही सवाल, इसका क्षेत्रफल निकालना है, होमवर्क कर सकते हैं इसका। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का k का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये संरेखीय हो। संरेखीय होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, एरिया क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। तो 1/2 मॉड x माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर, 0। तो ये 1 तो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ये 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, ये वैल्यू को रखेंगे और बराबर 0 करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे हाथ में होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, फिर से यहाँ पर k का वैल्यू निकालने बोले, निकाल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि शीर्ष इतना को त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल को दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना, एक त्रिभुज A 0,-1 B 2,1, ठीक है, और C ये क्या बोला है 0,3। अब इसके जो मध्य बिंदु होंगे, ये तीनों का मध्य बिंदु का कुछ वैल्यू होगा, तो ये मध्य बिंदु अगर P मान लेंगे तो इन दोनों का +/2, तो ये 1 हो जाएगा, इन दोनों का +/2 यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्यों अगर लिखेंगे यहाँ पर, इन दोनों का +/2 1 हो जाएगा, इन दोनों का +/2 बराबर 2 हो जाएगा। इन दोनों का प्लस अगर P Q R ले लेंगे, इन दोनों का +/2 करेंगे तो 0, इन दोनों का +/2 करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बोला है क्या कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, किसका क्षेत्रफल निकालिए, इस त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए प्लस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, प्लस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और इसको कंपेयर करिए, ठीक है ना। तो हमको 3 पॉइंट दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बड़े वाले त्रिभुज का 3 पॉइंट दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दोनों का रेशियो भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, बस यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। देखो एक चतुर्भुज है, ठीक है, ए दिया हुआ है -4 -2, ठीक है ना, -4 -2, बी दिया हुआ है कितना -3 -5, और उसके बाद सी कितना दिया हुआ है 3, -2, और डी कितना दिया हुआ है 2, 3। तो बोला है क्या, अब ये चतुर्भुज का फॉर्मूला तो हम लोग जानते नहीं, चतुर्भुज का फॉर्मूला जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, तो हम इसको त्रिभुज में बांट सकते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया जो कि हम एक बार निकाल लेंगे, दूसरा त्रिभुज क्या हो गया, ये हो गया जिसको हम लोग एरिया 2 कर देंगे, एरिया 1 प्लस एरिया 2 करेंगे तो हम लोग के पास हमारा आंसर रहेगा, ठीक है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिमाण का सत्यापन करिए, ठीक है। एक त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज दो त्रिभुज में बांटती है। देखो एक माध्यिका होगा, माध्यिका मतलब सामने वाले भुजा को बांटना, एक माध्यिका हो गया तो इसका एरिया यानी एरिया 1 और इसका एरिया क्या 2, ये क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ये बोला है ए बराबर क्या दिया हुआ है -4,6, बी बराबर कितना 3, -2 और सी बराबर क्या 5,2 के बराबर दिया 5,2। ये बोला है क्या कि ये पी पॉइंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 8/2 बराबर 4 हो जाएगा, और 2 2 4 2 सॉरी -2 है ना, तो ये 0 हो जाएगा।
अब ये बात बोला है कि देखिए सर, इसका क्षेत्रफल आप निकालिएगा ना और इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो दोनों बराबर होगा, तो हम लोग नहीं निकाल सकते। इसका क्षेत्रफल 3 पॉइंट दिया हुआ, क्षेत्रफल निकालेंगे, 3 पॉइंट दिया हुआ, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। ठीक है, हमारा यहीं तक क्लास था। हम लोग क्लास को करते हैं एंड, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग क्या लेकर के आएंगे, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। क्या लेके आएंगे? ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, जो कि आप लोग कम से कम 100 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा, जिसको बिहार बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा गया, बीएसईबी के पर्सपेक्टिव से देखा गया है। ठीक है ना, तो आप लोग मेहनत करिए बढ़िया से। थैंक यू।